बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ी मक़नातीसियत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म नाम से ज़ाहिर है बरक़ी मक़नातीसियत, ऐसी मक़नातीसियत जो बिजली से पैदा होती है। आप जानते हैं कि जहाँ से बिजली गुजरती है वहाँ उसके इर्द गिर्द मक़नातीसी मैदान पैदा हो जाता है। बिजली की वजह से मक़नातीसियत पैदा हो जाती है किसी चीज़ के अंदर, तार के अंदर, उसे कहते हैं बरक़ी मक़नातीसियत और अंग्रेज़ी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। बरक़ी रौ के मक़नातीसी असरात, यानी बरक़ी रौ जहाँ से गुजरती है अपने मक़नातीसी असरात पैदा कर देती है इर्द गिर्द। और ये असरात किस तरह से हैं और किस तरह हम इनकी शनाख्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। और अंग्रेज़ी में कहते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। जब किसी मूसल तार में से बरक़ी रौ गुजरती है, मूसल तार का मतलब वो तार जिसमें से बरक़ी रौ गुजर सकती है, लोहा, तांबा, चांदी, सोना वगैरह। और गैर मूसल आपको पता है कि ऐसी तार, ऐसी चीज़ जिसमें से बरक़ी रौ नहीं गुजर सकती। तो जब किसी मूसल तार में से बरक़ी रौ गुजरती है तो इसके गिर्द मक़नातीसी मैदान पैदा हो जाता है। तस्वीर में आप देखें, एक तार है, तार को एक सर्किट के साथ, बैटरी के साथ जोड़ा गया है और तार में खिलाफे घड़ी वार बरक़ी रौ बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की मुखालिफ समत में तीर का निशान जाहिर कर रहा है, आई जहां लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा। आई करंट की बरक़ी रौ की समत को जाहिर करता है, यानी नीचे से ऊपर ये जो तार है दाएं तरफ नज़र आ रही है भूरे से रंग की अमूदन, इसमें नीचे से ऊपर बरक़ी रौ बह रही है। तो ऐसी सूरत में जो मक़नातीसी मैदान है वो दायरों की सूरत में आपको नज़र आ रहा है। और आगे पढ़ता हूँ मैं। इस मक़नातीसी मैदान को हम मरकज़ दायरों की सूरत में मक़नातीसी ख़ुतूत क़ुव्वत ज़ाहिर करते हैं। ये जो गोल दायरे हैं तीर के निशान के साथ, ये मक़नातीसी ख़ुतूत क़ुव्वत हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मक़नातीसी ख़ुतूत क़ुव्वत, मक़नातीस की क़ुव्वत को ज़ाहिर करने वाले ख़ुतूत। तो ये मक़नातीसी ख़ुतूत क़ुव्वत है जिनको हम मरकज़ दायरों की सूरत में ज़ाहिर किया गया है, जिन्हें मक़नातीसी सुई या कुतुब नुमा से गत्ते पर खींचा जा सकता है। आप देखें, ये एक गत्ते से तार का टुकड़ा अमूदन निकाला गया है और इसमें से जब बरक़ी रौ बहती है नीचे से ऊपर की तरफ तो साथ ही रखे हुए हैं मक़नातीसी सुइयाँ या कुतुब नुमा रखे हुए हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहे हैं चार समत में। ये ऐसा होता है कि मक़नातीसी सुई को एक जगह पे रखें तो चूंकि तार में से बरक़ी रौ गुजर रही है, तार एक मक़नातीस बन गया है, तार एक मक़नातीस बन गया है क्योंकि उसके इर्द गिर्द मक़नातीसी मैदान मौजूद है। तो मक़नातीसी मैदान जिस समत में है, ये जो कुतुब नुमा है उसकी सुई मक़नातीसी मैदान की समत अख्तियार कर लेगी, शुमालन जनूबन। जिस तरफ ये मक़नातीस बन जाएगा, जिस तरफ इसका शुमाली कुतुब होगा उस तरफ मक़नातीस की एक सुई होगी और जनूबी कुतुब की तरफ मक़नातीस की दूसरी सुई होगी, यानी शुमालन जनूबन सुई अपनी समत को अख्तियार कर लेगी। तो चारों तरफ मुख्तलिफ जगहों पर ये मक़नातीसी सुई या कुतुब नुमा को हम फेरें तो उसकी सुई के साथ साथ निशानात लगाते जाएं तो इस तरह निशान बनेंगे हम मरकज़ दायरों की सूरत में, और ये जाहिर करते हैं मक़नातीसी ख़ुतूत क़ुव्वत को। तो जहाँ से भी, जिस तार में से भी बरक़ी रौ गुजरती है उसके गिर्द मक़नातीसी ख़ुतूत क़ुव्वत यानी मक़नातीसी मैदान पैदा हो जाता है और इस मैदान को मक़नातीसी ख़ुतूत क़ुव्वत जाहिर करते हैं जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं। दाएं हाथ का उसूल। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि तार में से बरक़ी रौ गुजर रही है और उसके इर्द गिर्द मक़नातीसी मैदान पैदा हो रहा है जिसको मक़नातीसी ख़ुतूत क़ुव्वत ज़ाहिर करते हैं। तो हम उसूल पढ़ते हैं कि करंट किसी एक समत में जा रहा हो तो जो मक़नातीसी मैदान है, मक़नातीसी ख़ुतूत क़ुव्वत हैं, उनकी समत क्या होगी। आप ज़रा गौर कीजिएगा तस्वीर की तरफ कि पिछली स्लाइड की तरह जो बरक़ी रौ है वो ऊपर की समत में बह रही है और जो मक़नातीसी मैदान है उसको ज़ाहिर करती हैं उंगलियां, दाएं हाथ की उंगलियां मोड़ी हुई, ये मक़नातीसी मैदान की समत को ज़ाहिर करती हैं और ये खिलाफ़े घड़ी वार है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, नीले रंग की जो हम मरकज़ दायरे हैं वो मक़नातीसी ख़ुतूत क़ुव्वत को ज़ाहिर करते हैं।
तो बरकी रो ऊपर की तरफ और मकनातीसी खतूत क़ुव्वत को मुड़ी हुई उंगलियां जाहिर करती हैं जो कि खिलाफ घड़ीवार हैं। मैं पढ़ता हूँ, अगर अंगूठा तार में से गुजरने वाली बरकी रो को जाहिर करे तो उंगलियां मकनातीसी खतूत क़ुव्वत को जाहिर करेंगी। बहुत आसान सी बात है। वजाहत का एक और अंदाज, दोनों तस्वीरें दी गई हैं। बाएं तरफ वाली वही तस्वीर है जिसे हम पहली स्लाइडों में पढ़ चुके हैं और दाएं तरफ वाली में थोड़ा सा इख्तलाफ है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब देखें बाएं तरफ वाली तस्वीर में कि बरकी रो ऊपर की तरफ गुजर रही है और तार में से, और उंगलियों को हम मोड़े तो उंगलियां जो है वो मकनातीसी खतूत क़ुव्वत को ज़ाहिर करेंगी, मकनातीसी मैदान की समत को ज़ाहिर करेंगी। और दाएं तरफ वाली तस्वीर में बरकी रो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तार में ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और अंगूठा जो है वो बरकी रो की समत को ज़ाहिर करेगा और उंगलियां मकनातीसी खतूत क़ुव्वत को ज़ाहिर करेंगी। और इसमें मकनातीसी खतूत क़ुव्वत घड़ीवार समत में होंगे। आप अपने हाथ को ज़रा अंगूठे को नीचे कीजिए और उंगलियों को आप इस तरह से मोड़ें और वो मकनातीसी खतूत क़ुव्वत की समत को ज़ाहिर करेंगी। मैं पढ़ता हूँ, दाएं हाथ के उसूल के मुताबिक अगर बरकी रो नीचे से ऊपर बह रही हो तो मकनातीसी खतूत क़ुव्वत खिलाफ घड़ीवार समत में होंगे, और अगर बरकी रो ऊपर से नीचे की तरफ बह रही हो तो मकनातीसी खतूत क़ुव्वत घड़ीवार समत में होंगे। सामने की शक्ल में कॉइल में बरकी रो की वजह से मकनातीसी खतूत क़ुव्वत दिखाए गए हैं। ये देखें, जो बे तस्वीर है उसमें मकनातीसी खतूत क़ुव्वत खींच कर दिखाए गए हैं जो थोड़े से दरमियानी हिस्से में मतवाजी, सीधे और कॉइल की सतह पर अमूदन होते हैं। देखें ना, दरमियान में जो थोड़ा सा हिस्सा है वहाँ ये खतूत क़ुव्वत मतवाजी हैं और सीधे हैं और कॉइल की सतह पर अमूदन हैं, जबकि किनारों पर तकरीबन गोल होते हैं। ये जो कायल की जो दरमियानी सतह है उसमें मकनातीसी खतूत क़ुव्वत सीधे और कायल की जो किनारे हैं उसमें मकनातीसी खतूत क़ुव्वत खमीदा दायरों की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, जबकि किनारों पर तकरीबन गोल होते हैं। इन्हें दाएं हाथ के उसूल के मुताबिक खींचा जा सकता है। दाएं हाथ के उसूल के मुताबिक इनको भी खींचा जा सकता है कि अगर ये बरकी रो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है तो जो उंगलियां हैं वो इन खतूत क़ुव्वत की समत को ज़ाहिर करेंगी। एक और सूरत, यानी मकनातीसी मैदान की एक और सूरत हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। सामने की शक्ल में तार का लच्छा, कॉइल अंग्रेजी में कहते हैं, दिखाया गया है। देखें आप तस्वीर में दो तस्वीरें हैं, एक अलिफ और एक बे। अलिफ तस्वीर में कायल तार का एक लच्छा सा है, तारें जोड़कर बनाया गया है गोल शक्ल में, और इस लच्छे के एक सिरे को जोड़ा गया है बैटरी के एक सिरे के साथ और दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया गया है। तो इस लच्छे में से बरकी रो बहना शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से इसके इर्द गिर्द मकनातीसी मैदान पैदा हो जाएगा। ये मकनातीसी मैदान किस तरह का होगा, किस शक्ल सूरत का होगा, आइए मैं पढ़ता हूँ, आप समझें। सामने की शक्ल में तार का लच्छा दिखाया गया है जिसे बैटरी से मुंसलिक किया गया है। लच्छे के एक चक्कर की तार का अर्जी तराशा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अर्जी तराशे का रकबा शक्ल बे में दिखाया गया है। अर्जी तराशा पंजाबी च आपां मोछा भी कह देने हैं। तो लच्छे के एक चक्कर की तार का अर्जी तराशे का रकबा शक्ल बे में दिखाया गया है। शक्ल बे में तार का अर्जी तराशा दिखाया गया है। दायरे में नुक्ता का मतलब है कि बरकी रो कागज से हमारी तरफ, और ज़रब की अलामत यानी क्रॉस का मतलब है बरकी रो हमसे कागज की तरफ है। इसका मतलब देखें ना, ये लच्छा है तार का गोल और कागज से हमारी तरफ। आप स्लाइड की बजाय किस तस्वर करें कि यही तस्वीर आपकी किताब के ऊपर बनी हुई है और आपकी किताब आपकी गोद में पड़ी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि बरकी रो तार का जो लच्छा है गोल शक्ल का, इसे आपकी तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ बरकी रो आ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। तार का लच्छा आपने पकड़ा हुआ है और उसमें से बरकी रो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। और एक सूरत यह भी होती है कि ऊपर से
نیچے کی طرف جا رہی ہو. جو لچھے کا سرا آپ کی طرف ہے اس میں برقی رو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہو تو اس کو نقطے سے ظاہر کریں گے. اور اگر اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی ہو یعنی آپ کی جھولی کی طرف تو کاغذ کی طرف کتاب کی طرف تو پھر ہم اسے کراس سے ضرب کی علامت سے ظاہر کریں گے. جیسے تصویر بی میں دکھایا گیا ہے، بے میں دکھایا گیا ہے دائیں طرف. آپ دیکھیں نا بے تصویر میں کہ درمیان میں جو مقناطیسی میدان بن رہا ہے درمیان میں کسی قدر ہموار ہے، درمیان میں کسی قدر ہموار ہے، اور اس کے بعد اوپر بھی اور خمدار نیم دائروں کی شکل میں ظاہر کیا گیا ہے، اور نیچے کی طرف بھی خمدار خمیدہ دائرے جو ہیں ان سے ظاہر کیا گیا ہے. برقی رو بردار سپرنگلا کا مقناطیسی میدان. برقی رو بردار سپرنگلا، سپرنگ نما، سپرنگ کو بل دے دیے جائیں تو سپرنگلا بن جاتا ہے. اسے انگریزی میں سولینائڈ کہتے ہیں. تو ایسا سپرنگلا جس میں سے برقی رو بہ رہی ہو برقی رو بردار سپرنگلا کہلاتا ہے. برقی رو بردار سپرنگلا جس میں سے ایسا سپرنگلا جس میں سے برقی رو بہ رہی ہو. تو ایسا سپرنگلا جس میں سے برقی رو بہ رہی ہو اس کا مقناطیسی میدان کیسا ہوتا ہے؟ تو یہی سرخی ہے کہ برقی رو بردار سپرنگلا کا مقناطیسی میدان. تو میگنیٹک فیلڈ ان اے کرنٹ کیرینگ سولینائڈ، ایسا سولینائڈ ایسا سپرنگلا جس میں سے برقی رو بہ رہی ہو اس کا مقناطیسی میدان ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسا ہوتا ہے. یہ سپرنگلا اوپر والی شکل تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سپرنگ کو اگر اس انداز سے بل دے دیے جائیں تو یہ سپرنگلا بن جاتا ہے، اور نیچے اسی سپرنگلے میں سے برقی رو بہ رہی ہے. سپرنگلے کے ایک سرے کو بیٹری کے منفی سرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور سپرنگلے کے دوسرے سرے کو بی کو بیٹری کے مثبت سرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور اس میں جو برقی رو بہتی ہے اس کی سمت جو تیر کے نشان ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں. جو سیاہ رنگ کے جو بل ہیں یہ سپرنگلے کے بل ہیں، اور اس میں ان میں سے برقی رو بہ رہی ہے. اور درمیان میں دیکھیں سپرنگلے کے درمیان میں جو مقناطیسی میدان بنا ہے کیونکہ اس میں سے جب برقی رو گزرے گی تو مقناطیسی میدان ارد گرد پیدا ہوگا. تو مقناطیسی میدان کس انداز کا ہوگا؟ سپرنگلے کے درمیان میں مقناطیسی میدان ہموار اور یکساں ہوگا، اور سپرنگلے کے اوپر کناروں پر مقناطیسی میدان گول دائروں کی صورت میں ہوگا، نیم دائروں کی صورت میں. یہ مقناطیسی میدان اوپر بھی اور نیچے بھی ظاہر کرتا ہے. میں پڑھتا ہوں آپ سمجھے گا. سپرنگلا تار کا ایک سے زیادہ چکروں والا سلنڈر نما لچھا ہوتا ہے. سپرنگلے کے اندر مقناطیسی میدان یکساں اور یکسمتی ہوتا ہے. دیکھیں تصویر میں نظر آ رہا ہے نیچے والی میں سپرنگلے کے اندر جو مقناطیسی میدان خطوط قوت ہیں وہ یکساں ہیں اور یکسمتی ہیں، متوازی بھی ہے، یکساں بھی ہیں اور یکسمتی ایک ہی سمت میں ہے، بائیں سے دائیں طرف اے سے بی کی طرف. تو اس خصوصیت کی بنا پر یہ میدان سلاخی مقناطیس کے مشابہ ہوتا ہے. یعنی یہ جو سپرنگلا ہے اس میں سے برقی رو گزر رہی ہے، مقناطیسی میدان ہے بن گیا ہے، تو یہ سلاخی مقناطیس جو ہے بار میگنٹ سلاخی مقناطیس یہ بن گیا ہے. مقناطیس کی پوری خصوصیات اب اس کے اندر پیدا ہو گئی ہیں. اس وجہ سے اس کا ایک سرا جنوبی قطب اور دوسرا شمالی قطب بن جاتا ہے، ایک ساؤتھ پول اور دوسرا نارتھ پول انگریزی میں کہتے ہیں. تو ظاہر ہے جو مقناطیس ہے اس کے دو قطب ہوتے ہیں، ایک شمالی قطب اور ایک جنوبی قطب. تو اس کی وجہ سے چونکہ یہ مقناطیس بن گیا ہے تو اس کے بھی دو قطب بن گئے ہیں، ایک شمالی قطب اور دوسرا جنوبی قطب. شمالی قطب سے خطوط قوت اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی شمالی قطب بائیں طرف بنا ہے، ایک ہی طرف شمالی قطب بائیں طرف بنا ہے اور جنوبی قطب دائیں طرف بنا ہے. تو شمالی قطب سے خطوط قوت اندر داخل ہوتے ہیں اور جنوبی قطب سے باہر نکلتے ہیں. تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے شمالی قطب سے بائیں طرف سے خطوط قوت سپرنگلے کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور دائیں طرف سے جنوبی قطب کی طرف سے باہر نکل رہے ہیں. مقناطیسی میدان میں کرنٹ بردار موصل پر قوت سپرنگلے پر دائیں ہاتھ کے اصول کا اطلاق. یعنی سپرنگلے میں سے برقی رو بہ رہی ہے، مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے، تو دائیں ہاتھ کا اصول کس طرح سے ہمیں مقناطیسی میدان کی اور برقی رو کی سمت کو ظاہر کرتا ہے. میں پڑھتا ہوں.
स्प्रिंगले को दाएं हाथ में इस तरह पकड़ें कि उंगलियां बरकी रॉ के बहाव की समत में हों। देखें ना, उंगलियां जो अब नजर आ रही है वो बरकी रॉ के बहाव की समत को जाहिर कर रही है, करंट के बहाव की समत को जाहिर कर रही हैं। तो अंगूठा शुमाली कुतब की तरफ इशारा करेगा। अंगूठा देखें, शुमाली कुतब की तरफ इशारा करेगा। कहीं भी कोई स्प्रिंगला है, आपको पता है बरकी रॉ किस समत में गुजर रही है, तो आप अपनी उंगलियां बरकी रॉ की समत में रखें और इस तरह से स्प्रिंगले को पकड़े, तो आपका अंगूठा खुद ब खुद ये जो मकनातीस बना है, इस मकनातीस के शुमाली कुतब को जाहिर करेगा। तजुर्बा, आइए एक तजुर्बा करते हैं। और तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि एक कारक है नजर आ रहा, और उनको कीलों के साथ जोड़ा गया है। मैं पढ़ता हूं और साथ साथ फिर समझाने की कोशिश करता हूं। एक बड़े कारक के मुखालिफ सरों पर लोहे के 2 कील इस तरह लगाए कि दोनों सीध में हो और अंदर एक दूसरे को मास न करें। देखें, तस्वीर में कारक नजर आ रहा है और कारक के दोनों सिरों पर कील लगे हुए हैं, और कील कार के अंदर इतने नहीं अंदर खूबे हुए कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, मस भी नहीं कर रहे अंदर से एक दूसरे के साथ। तो कार को स्टैंड पर तस्वीर के मुताबिक कस दें। देखें, स्टैंड पर कार दाएं तरफ स्टैंड नजर आ रहा है और कार को स्टैंड के साथ फिर कस दिया है अच्छे तरीके से, ताकि दोनों कील उफ़क़ी हालत में रहें। दोनों कील उफ़क़ी हालत में हैं। देखें, दोनों कील अब उफ़क़ी हालत में आपको नजर आ रहे हैं। अब एक मोटी तार की कुंडी बनाकर कील के दोनों सिरों से बांधें। मोटी तार की कुंडी बनाई है और कील के दोनों सिरों से बांध दिया है। वो भूरे रंग की नीचे तार जिसमें तीर के निशान भी हैं जो करंट की समत को जाहिर कर रहे हैं, कुंडी बनाकर जो है वो इन कीलों के साथ तार को बांध देना है। तार का निचला हिस्सा तस्वीर के मुताबिक सुमदार मकनातीस के दोनों कुतबों के दरमियान से गुजरे। देखें, तार का जो नीचे वाला हिस्सा है वो सुमदार मकनातीस हार्सशू मैग्नेट के नीचे से दरमियान में से गुजर रहा है। अब कीलों को बैटरी से जोड़ दें। अब कील जो है वो बैटरी से जुड़े हुए हैं तार के ज़रिए से। ऊपर देखें, एस स्विच है और जमा और मनफी जहां लिखा है वो बैटरी है। तो तार को अब कीलों के ज़रिए से बैटरी के साथ जोड़ दिया है, और स्विच को जब हम चलाएंगे, ऑन करेंगे, तो इस तार में से बरकी रॉ बहना शुरू हो जाएगी। ये जो सोमदार मकनातीस है उसका मुस्तकिल मकनातीस है जो ऊपर से नीचे की तरफ समत को जाहिर कर रहा है, और इसमें से बरकी रॉ गुजर रही है ए से बी की तरफ। हमने देखना है कि ऐसी सूरत में इस तार पर कितनी कुव्वत लगेगी, कितनी कुव्वत अमल करेगी। स्विच दबाते ही तार में से बरकी रॉ बहना शुरू हो जाएगी और तार अंदर की तरफ हरकत करेगी। अब तार की हरकत से पता चला कि वाकई तार के ऊपर जो वो तार जो करंट बरदार हो, जिसमें से बरकी रॉ बह रही हो, उसको मकनातीसी मैदान के अंदर रखा जाए, अमूदन रखा जाए, तो उस पर कुव्वत लगती है, जिसकी वजह से तार में हरकत पैदा होना शुरू हो गई है। किस तरफ हुई है? और तार अंदर की तरफ हरकत करेगी, अंदर की तरफ, मकनातीसी मैदान के अंदर की तरफ हरकत करेगी। तार के हिस्से ए बी पर कुव्वत किस समत में लगेगी? तार का हिस्सा जो ए बी है उस पर कुव्वत किस समत में लगेगी? बाहर से अंदर की तरफ। इसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल से मालूम कर सकते हैं। इसे भी हम एक उसूल है बाएं हाथ का, जिसकी मदद से, जिससे पता हो कि मकनातीसी खतूत कुव्वत किस समत में है और बरकी रॉ किस समत में बह रही है, तो कुव्वत किस समत में लगेगी, इसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक मालूम कर सकते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का उसूल। नीचे तस्वीर की तरफ आप देखिएगा कि मैं पढ़ता हूं, आप समझें। बाएं हाथ के अंगूठे पहली और दरमियानी उंगली को इस तरह फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के साथ कायमा जाविया बनाएं। जैसे तस्वीर के अंदर नजर आ रहा है नीचे वाली, कि बायां हाथ है और उसकी एक अंगूठा, साथ वाली उंगली और उसके साथ वाली उंगली, तीनों को हमने इस तरह फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाएं।
تصویر کے مطابق آپ دیکھیں تینوں ایک دوسرے کے ساتھ 90 درجے کا زاویہ بنا رہی ہیں، یا تینوں ایک دوسرے اس کے ساتھ عموداً ہیں۔ اگر پہلی انگلی مقناطیسی میدان کو، جو تصویر کے اندر نظر آ رہا ہے، جو پہلی انگلی مقناطیسی میدان کو، وہ سمدار مقناطیس تھا، اس کا مقناطیسی میدان اوپر سے نیچے ہے، تو پہلی انگلی کو ہم نے اوپر سے نیچے کر دینا ہے، یہ مقناطیسی میدان کو ظاہر کرے۔ دوسری برقی رو کو ظاہر کرے، دوسری کرنٹ کو ظاہر کرتی ہے یہ ساتھ والی انگلی، تو انگوٹھا قوت کی سمت کو ظاہر کرے گا۔ انگوٹھا ظاہر کرے گا کہ مقناطیسی میدان اگر ایک سمت میں ہو اور برقی رو اس کے عموداً ہو، جیسے کہ دو انگلیاں نظر آ رہی ہیں، تو انگوٹھا یہ قوت کو ظاہر کرے گا جو تار پر لگے گی۔ تار پر جو قوت لگے گی اس کی سمت کو ہم اس انداز سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اہم بات ہے، جب کرنٹ بردار موصل اور مقناطیسی میدان کا باہمی زاویہ 90 ہو، جیسا کہ تصویر میں ہے، کرنٹ بردار موصل یعنی تار کا اور مقناطیسی میدان کا باہمی زاویہ 90 درجے ہے، تو اس پر زیادہ سے زیادہ قوت لگتی ہے، تار پر زیادہ سے زیادہ قوت لگتی ہے، بصورت دیگر یہ قوت کم ہو جاتی ہے۔ فرض کریں کہ مقناطیسی میدان جو ہے وہ تار کے ساتھ 60 درجے کا زاویہ بنا رہا ہے، 30 کا بنا رہا ہے، تو یہ قوت پھر کم ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ قوت اس وقت ہوگی جب یہ تار یا پھر برقی رو اور مقناطیسی میدان یہ آپس میں عموداً ہوں گے، جسے ہم سائن کے لحاظ سے ماپ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی زاویہ بناتے ہیں تو سائن کے لحاظ سے، سائن 90 چونکہ ایک ہوتا ہے اور کسی بھی زاویے کی جو قیمت ایک ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور سائن 60 اور سائن 30 وغیرہ سب کی قیمت ایک سے کم ہوتی ہے، تو جب زاویہ جو ہے وہ 90 سے کم ہوگا تو سائن کے لحاظ سے ہم قوت کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ تو قوت کی قیمت زیادہ سے زیادہ اسی وقت ہوگی جب مقناطیسی میدان اور برقی رو ان کا آپس کا زاویہ 90 ہوگا۔ مقناطیسی میدان میں کرنٹ بردار کوائل پر گھمانے کا اثر۔ مقناطیسی میدان میں، اس پورے جملے کو آپ سمجھ لیجئے گا، مقناطیسی میدان کیا ہے؟ ایک نیلے اور سرخ رنگ کے مقناطیس کے دو قطب ہیں، دو پولز ہیں، اور شمالی قطب N اور جنوبی قطب S، نارتھ پول اور ساؤتھ پول انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو یہ مستقل مقناطیس ہے ایک، جس کا شمالی قطب نیلے رنگ کا دکھایا گیا ہے پٹی، اور جنوبی قطب سرخ رنگ کی پٹی کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ اور جو مقناطیسی خطوط قوت ہیں وہ پتہ ہے آپ کو، شمالی قطب سے جنوبی قطب کی طرف ہوتے ہیں، وہ تیر کے نشان ظاہر کر رہے ہیں، مقناطیسی خطوط قوت جن کی سمت N سے S کی طرف ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھے گا۔ ایک مستطیلی کوائل ABCD، ایک کوائل ہے، ایک لچھا ہے ABCD، غور سے دیکھیے گا، دونوں مقناطیس کے جو قطب ہیں اس کے درمیان میں رکھا ہوا ہے۔ تو ایک مستطیلی کوائل ABCD کو ایک مقناطیس کے دو قطبوں کے درمیان اس طرح نصب کیا گیا ہے کہ یہ اپنے محور کے گرد گھوم سکے۔ یہ جو لچھا ہے، کوائل ہے، یہ اپنے محور کے گرد گھوم سکے۔ درمیان میں وہ محور جس کے گرد کوئی چیز، وہ لائن، وہ خط جس کے گرد کوئی چیز گھوم سکتی ہے، وہ محور کہلاتی ہے، اور انگریزی میں ایکسس کہتے ہیں۔ تو یہ لچھا اب اپنے محور کے گرد گھوم سکتا ہے۔ کوائل کی AB اور CD اطراف مقناطیسی میدان کے عموداً ہیں۔ دیکھیں، کوائل کی جو AB طرف ہے اور جو CD طرف ہے، دونوں طرفیں AB اور CD، یہ مقناطیسی میدان کے عموداً ہیں۔ مقناطیسی میدان جو خطوط قوت ہیں وہ N سے S کی طرف ہیں، ان کو ان کے ساتھ ٹکرا کے جو ہے وہ 90 درجے کے ساتھ آگے N سے S کی طرف جاتے ہیں، عموداً ہیں۔ جبکہ DA اور BC اطراف مقناطیسی میدان کے متوازی ہیں۔ DA یا AD اور BC جو نیچے والی اطراف ہیں، یہ مقناطیسی میدان کے یہ متوازی ہیں۔ مقناطیسی میدان اور ان دونوں سائڈ کی ایک ہی سمت ہے۔ آگے چلتے ہیں، وہی تصویر ہے، میں پڑھتا ہوں۔ اگر کوائل کو تصویر کے مطابق بیٹری سے جوڑ دیا جائے
तो कॉइल में से बरकी रो बहना शुरू हो जाएगी। देखें, बैटरी के साथ कॉइल को जोड़ा गया है और कॉइल में से बरकी रो बहना शुरू हो जाएगी। जाहिर है ए बी और सी डी में बरकी रो मकनातीसी मैदान के अमूदन बह रही है। ए बी में और सी डी जो अतराफ हैं इनमें बरकी रो मकनातीसी मैदान के अमूदन बह रही हैं, तो जाहिर है इन दोनों अतराफ पर ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत लगेगी। और बी सी और डी ए में बरकी रो मकनातीसी मैदान के मतवाजी है। जो दोनों अतराफ हैं डी ए और बी सी, इनमें बरकी रो जो मकनातीसी मैदान के उसी समत में है, मतवाजी है, तो जाहिर है इस पर फिर कोई क़ुव्वत नहीं लगेगी। आप देखें ना, आप आंधी चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, हवा की समत में आप जा रहे हैं तो आप अपने जिस्म पर कम क़ुव्वत लगती हुई महसूस करते हैं। हवा की मुखालिफ समत में आप जा रहे हैं तो आप अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत लगती हुई महसूस करते हैं हवा की। तो बिल्कुल इसी तरह के मकनातीसी मैदान के अमूदन है जो तार है जिसमें से बरकी रो गुजर रही है, या बरकी रो अमूदन है मकनातीसी मैदान के, तो वो उस तार पर फिर ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत लगती है। फ्लेमिंग के उसूल के मुताबिक ए बी पर ऊपर की जानब और सी डी पर नीचे की जानब क़ुव्वत लगेगी। जो आप देखें, जो फ्लेमिंग का उसूल है उसके मुताबिक अपनी उंगलियों को और अंगूठे को आप देखें, आपको जो क़ुव्वत की समत है वो अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगी। ऊपर की जानब और सी डी पर नीचे की जानब लगेगी। यानी एक लच्छा है, देखें, एक पर बराह रास्त आपने कोई इसी तरह का कॉइल अपने हाथ में पकड़ी हुई है, तो एक सिरे पर ऊपर की जानब क़ुव्वत लग रही है और दूसरे सिरे पर नीचे की जानब क़ुव्वत लग रही है, तो लच्छा जो है वो जो कॉइल है वो घूम जाएगा, उसमें घुमाव पैदा हो जाएगा। तो ए बी पर ऊपर की जानब और सी डी पर नीचे की जानब क़ुव्वत लगेगी। क़ुव्वतों के इस जोड़े यानी कपल के ज़ेरे असर कॉइल घूमना शुरू कर देगी। क़ुव्वतों का जो जोड़ा है, जुफ्ता है, उसके ज़ेरे असर जो कॉइल है वो घूमना शुरू कर देगी। और ये हमने साबित किया कि जो बाएं तरफ वाली कॉइल है वो उस पर क़ुव्वत जो है वो ऊपर की तरफ और दाएं तरफ वाली पर नीचे की तरफ, और इस तरह कॉइल फिर घूम जाएगी। ये ऊपर मैं थोड़ा सा गलत कह गया हूँ। जो बाएं तरफ आप ये कॉइल का हिस्सा है ए बी, आप देखें गौर से, बाएं तरफ जो कॉइल का हिस्सा है ए बी, उसमें करंट ए से बी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया गया है। और जो फ्लेमिंग के उसूल के मुताबिक फिर 90 दर्जे के जाविये के ऊपर एक तीसरी समत में क़ुव्वत लगती हुई है, वो भी नीचे की तरफ लगते हुए दिखाई गई है, एफ जहाँ पे लिखा हुआ है। और दाएं तरफ क़ुव्वत ऊपर की तरफ लगेगी, और एक तरफ क़ुव्वत अगर नीचे की तरफ लगे और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ लगे तो लच्छा या कॉइल जो है वो घूम जाएगी। इस बात को ज़रा जहन में बिठाना है।